गुरु महाराज, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 47। मैं पुनः पश्चिम लौटा। मैंने भारतवर्ष तथा अमेरिका में योग के संबंध में अनेक उपदेश दिए हैं, किंतु एक हिंदू के रूप में मुझे यह स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं है कि अंग्रेज विद्यार्थियों के क्लास चलाने में मुझे अपूर्व आनंद होता है। लंदन के मेरे क्लास के सदस्य मेरी उक्त बात सुनकर सराहना के स्वर में दिल खोलकर हंसने लगे। कोई भी राजनीतिक खलबली हमारी योग शांति में विघ्न डालने में समर्थ नहीं थी। अब भारत मेरे लिए एक पुण्य स्मृति मात्र बनकर रह गया है। यह 1936 का सितंबर मास है। 16 महीने पूर्व मैंने लंदन में पुनः व्याख्यान देने की प्रतिज्ञा की थी। मैं अपने वचन का पालन करने के लिए इंग्लैंड आ गया था। इंग्लैंड भी योग के अमर संदेश को ग्रहण करने के लिए उत्सुक है। ग्रासवेनोर हाउस में मेरे निवास स्थान पर संवाददाताओं तथा फोटोग्राफरों आदि की भीड़ लग गई। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ फेथ की ब्रिटिश नेशनल काउंसिल ने 29 सितंबर को व्हाइटफील्ड कांग्रेस नेशनल चर्च में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें मैंने एक गुरुतर शिष्य पर भाषण दिया। विषय था बंधुत्व की भावना में विश्वास से सभ्यता की रक्षा किस प्रकार हो सकती है। कैक्सटन हॉल में रात के 8 बजे के मेरे भाषणों में इतना अधिक लोक समागम हुआ था कि 2 रातों के अतिरिक्त भारी संख्या में श्रोता गण मेरा दूसरा व्याख्यान सुनने के लिए विंडसर हाउस के सभागार में 9:30 बजे तक प्रतीक्षा करते रहे। आगामी सप्ताहों में तो योग के वर्गों ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि श्री राइट को अन्य बड़े हॉल की व्यवस्था करनी पड़ी। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अंग्रेजों की प्रशंसनीय दृढ़ता का परिचय मिला। लंदन के योग छात्रों ने मेरे प्रस्थान के बाद निष्ठा के साथ अपने बीच एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र का गठन किया और युद्ध के भीषण वर्षों में भी वे नियमित रूप से साप्ताहिक ध्यान सभाओं का आयोजन करते रहे। इंग्लैंड में मेरा प्रवास काल अविस्मरणीय है। पहले तो लंदन शहर का दृश्यावलोकन किया गया और तत्पश्चात सुंदर ग्राम्यांचल का परिभ्रमण। श्री राइट ने और मैंने अपनी विश्वस्त फोर्ड गाड़ी से घूम घूम कर महान कवियों और ब्रिटिश इतिहास में वर्णित वीरों के जन्म स्थानों एवं उनकी समाधियों को देखा। हमारे छोटे दल ने अक्टूबर के अंत में साउथहैम्पटन नामक बंदरगाह पर ब्रेमन नामक जहाज से अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क बंदरगाह में स्वतंत्रता की विराट प्रतिमा देखकर आनंद के भावावेग से हमारे कंठ रुद्ध हो गए। हमारी फोर्ड गाड़ी यद्यपि प्राचीन प्राच्य भूमि के दुर्गम मार्गों पर चलने के कारण किंचित विवर्ण और क्षतिग्रस्त हो गई थी, तथापि वह अभी भी समर्थ थी। हमने न्यूयॉर्क से उसी पर सवार होकर कैलिफोर्निया तक की अंतर्देशीय यात्रा पूरी की। 1936 के अंत में हम अपने केंद्र माउंट वॉशिंगटन पहुंच गए। प्रतिवर्ष लॉस एंजल्स केंद्र में बड़े दिन का उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर 24 दिसंबर को 8 घंटे तक सामूहिक ध्यान और दूसरे दिन 25 दिसंबर को भोज का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष के उत्सव में भाग लेने और 3 विश्व यात्रियों के पुनः घर लौट आने पर स्वागत करने के लिए दूर दूर से परम प्रिय मित्रों तथा छात्रों के आ जाने से काफी उत्साह आ गया था। बड़े दिन के भोज में 15,000 मील से इस शुभ अवसर के लिए लाए गए पदार्थों का समावेश था। कश्मीर से गुच्छे, डिब्बाबंद रसगुल्ला और आम का रस,
पापड़ और आइसक्रीम को सुगंधित करने के लिए केवड़ा जल। संध्या समय हम लोग एक विशाल क्रिसमस वृक्ष को घेर कर बैठ गए। निकटस्थ अग्निकुंड में साइप्रस की सुगंधित लकड़ी जल रही थी और उसकी सुगंध हवा में फैल रही थी। उपहार वितरण का समय आ गया। फिलिस्तीन, मिस्र, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली आदि विश्व के सुदूर देशों से लाई गई नाना प्रकार की वस्तुओं का उपहार। हर विदेशी जंक्शन पर श्री राइट ने ट्रंकों को यत्न के साथ गिन गिन कर संभालने में कितना परिश्रम किया था, ताकि अमेरिका के प्रति आत्मीय जनों के लिए खरीदी गई सौगात में किसी अन्य के हाथ न लग जाएं। पुण्यभूमि फिलिस्तीन के पवित्र जैतून वृक्ष का धातु चित्र, बेल्जियम और हॉलैंड के सूक्ष्म कारीगरी युक्त गोटे और जरी के वस्त्र, ईरान के गलीचे, बारीक बुनावट वाले कश्मीरी शॉल, मैसूर से सतत सुगंध वाली चंदन की तश्तरियां, मध्य प्रांत के शिव के नंदी की आंख के नाम से परिचित कीमती पत्थर, दीर्घ काल पूर्व लुप्त भारतीय राजवंशों के सिक्के, रत्न खचित फूलदानियां और प्यालियां, सूक्ष्म चित्र, दीवार के चटकीले पर्दे और धूप, अगरबत्ती, अगरू, चंदन आदि, स्वदेशी छींट, लाख के काम की वस्तुएं, मैसूर से हाथी दांत की नक्काशी वाली वस्तुएं, ईरान से लंबी नोक वाली जूतियां, प्राचीन सचित्र पांडुलिपियां, मखमल, कमरबाब, गांधी टोपियां, मिट्टी के बर्तन, पटिया, पीतल के बर्तन, प्रार्थना करने के लिए ऊनी आसन, 3 महाद्वीपों से संचित निधि। पेड़ के नीचे सुंदर ढंग से बंधी गठरियों की एक विशाल ढेरी में से मैंने एक एक करके गठरियां वितरित की। भागिनी ज्ञान माता, उस मधुर आकृति वाली तथा साधना पथ में अत्यधिक अग्रसर संत स्वभाव अमेरिकन महिला को, जो मेरी अनुपस्थिति में माउंट वॉशिंगटन की संचालक थीं, मैंने एक लंबा डिब्बा अर्पित किया। उन्होंने उस डिब्बे में से महीन कागज में लिपटी हुई मनोहरी रेशमी साड़ी निकाली। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरी दृष्टि के सम्मुख भारत का प्रदर्शन उपस्थित करती है। श्री डिक्सन, इस दूसरे पैकेट में रखा उपहार मैंने कलकत्ता में खरीदा था। उस समय मैंने सोचा था कि श्री डिक्सन को यह बहुत पसंद आएगा। मेरे एक प्रिय शिष्य श्री ई डिक्सन 1925 में माउंट वॉशिंगटन केंद्र की स्थापना के बाद वे बड़े दिन के प्रत्येक उत्सव में उपस्थित रहते थे। इस 11वें उत्सव के समय वे मेरे सामने खड़े उस चौकोर बॉक्स के फीते खोलने लगे। चांदी का गिलास, अपने संवेगों को थामते हुए उन्होंने मेरे उस उपहार को, जो पानी पीने का एक लंबा गिलास था, एकटक देखा। वे कुछ दूरी पर जा बैठे। वे स्पष्ट रूप से विस्मय विमुग्ध थे। सांता क्लॉज का कर्तव्य पुनः प्रारंभ करने से पूर्व उनकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए मैं मुस्कुरा उठा। सर्वदानों के दाता भगवान की प्रार्थना के साथ कलरव मुखरित सांध्य उत्सव समाप्त हुआ। तत्पश्चात क्रिसमस के आनंद गीतों का सामूहिक गान चलता रहा। कुछ समय बाद श्री डिक्सन और मैं दोनों बातें कर रहे थे। गुरुजी, चांदी के ग्लास के लिए आप मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। उस बड़े दिन की रात में आपको धन्यवाद देने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल पाए थे। मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से वह उपहार लाया था। 43 वर्ष तक मैं उस रजत पात्र के लिए प्रतीक्षा करता रहा हूँ। यह एक लंबी कहानी है, ऐसी कहानी जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया। श्री डिक्सन मेरी ओर सलज भाव से देख रहे थे। उन्होंने कहा, आरंभ नाटकीय था। मैं पानी में डूब रहा था। नेब्रास्का नामक छोटे से शहर में मेरे बड़े भाई ने मुझे खेल खेल में 15 फुट गहरे तालाब में ढकेल दिया था। उस समय मैं केवल 5 वर्ष का था। मैं दोबारा पानी के नीचे डुबकी खाने ही वाला था कि हठात एक बहुरंगी तीव्र प्रकाश प्रकट हो गया।
सारा स्थान उससे भर गया। उस प्रकाश के बीच एक मानव आकृति थी, प्रशांत दृष्टि और उभय प्रदायिनी हंसी। मेरा ईश्वर तीसरी बार पानी में डुबकी ही खाने वाला लगा था। तभी मेरे भाई के एक साथी ने पास में खड़े एक वृक्ष की कोमल डाली को इस प्रकार नीचे झुका दिया कि वह मेरी पकड़ में आ गई। लड़कों ने मुझे पकड़कर जल से निकाल लिया और किनारे पर रखकर प्राथमिक उपचार करके मुझे ठीक कर दिया। 12 वर्ष बाद 17 वर्ष की आयु में मैं अपनी मां के साथ शिकागो गया। यह 1893 ईस्वी की घटना है। उस समय विश्व धर्म संसद का महान अधिवेशन चल रहा था। मां के साथ मैं सड़क पर पैदल ही जा रहा था कि मुझे पुनः उसी प्रकार का प्रकाश दिखाई पड़ा। कुछ ही कदम दूर वही व्यक्ति आराम से टहलता दिखाई पड़ा, जिसका मैंने वर्षों पहले डूबते समय दर्शन किया था। वह व्यक्ति विशाल सभागृह के पास पहुंचते ही उसके दरवाजे में घुसकर अदृश्य हो गया। मैं चीख उठा, मां, यह वही व्यक्ति है जिसका मैंने पानी में डूबते समय दर्शन किया था। मां और मैं झटपट सभागृह में जा पहुंचे। उक्त व्यक्ति व्याख्यान मंच पर बैठा हुआ था। हमें यह ज्ञात होते देर नहीं लगी कि वे भारत के स्वामी विवेकानंद हैं। मैं उनकी वक्तृता अत्यंत हृदयग्राही थी। उनका व्याख्यान समाप्त होने के बाद उनके साथ साक्षात्कार करने के लिए मैं आगे बढ़ा। उन्होंने मुझे देखकर इस तरह मधुर हास्य किया मानो हम दोनों पुराने मित्र हों। उस समय मैं इतना छोटा था कि हृदय का भाव कैसे व्यक्त करूं? यह ज्ञात नहीं था, पर मन ही मन में यह आशा संजोए हुए था कि वे मेरे गुरु बनना अवश्य स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सुंदर और हृदय भेदी दृष्टि से मेरे नेत्रों में देखते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे। मैं तुम्हें चांदी का एक गिलास देंगे। इसके बाद उन्होंने तनिक रुक कर साहास्य कहा, उनसे तुमको उससे कहीं अधिक ज्ञान रूपी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जितना वहन करने में तुम इस समय असमर्थ हो। श्री डिक्सन जी का कथन जारी रहा। चंद दिनों के बाद ही मैं शिकागो से लौट आया। महान विवेकानंद का मैं पुनः दर्शन नहीं कर सका, किंतु उनके द्वारा उच्चरित एक एक शब्द मेरी अंतःचेतना में अमिट रूप से अंकित हो गई। वर्ष पर वर्ष बीत गए, पर मेरे गुरु का आगमन नहीं हुआ। 1925 ईस्वी में एक दिन रात को मैंने हृदय से प्रार्थना की कि भगवान मेरे गुरु के मेरे पास भेज दो। कुछ ही घंटों बाद संगीत का मधुर स्वर सुनकर मेरी नींद खुल गई। बांसुरी एवं अन्य वाद्य वृंद के साथ स्वर्गीय देवदूतों का एक दल मेरे नेत्रों के समक्ष आविर्भूत हो गया। मधुर संगीत लहरी से वायुमंडल को गुंजित करके देवदूतों का दल धीरे धीरे अदृश्य हो गया। दूसरे दिन सायंकाल पहली बार मैंने यहाँ लॉस एंजल्स में आपका व्याख्यान सुना और तब मैं जान गया कि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो गई है। एक दूसरे को देखते हुए हम दोनों ने मौन हास्य किया। श्री डिक्सन ने कहा कि गत 11 वर्षों में मैं आपका क्रिया योग का शिष्य हूँ। कभी कभी चांदी के ग्लास की बात सोच सोच कर मुझे आश्चर्य भी होता था। मैंने अपने मन को समझा लिया था कि स्वामी विवेकानंद के शब्द रूपक मात्र हैं, किंतु बड़े दिन की उस रात को जब क्रिसमस वृक्ष के पास आपने मुझे वह छोटा सा बॉक्स दिया, तब अपने जीवन में तीसरी बार मुझे उस तीव्र प्रकाश के पुनः दर्शन हुए। दूसरे ही क्षण मैं अपने गुरु के उस उपहार को देख रहा था जिसे स्वामी विवेकानंद ने 43 वर्ष पहले ही देख लिया था। चांदी का गिलास। इति परिच्छेद 47 समाप्त।